दादी नानी की कहानियों में अक्सर हमें राजकुमारों का जिक्र मिलता है जो सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी राजकुमारी को ढूंढने निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक राजकुमार ने अपनी सच्ची प्रेमिका को पाने के लिए 3 ऐसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण पड़ावों का सामना किया जिनसे पार पाना आसान नहीं था। इन परीक्षाओं में उसे न केवल साहस की जरूरत पड़ी, बल्कि उसका अडिग प्यार और मजबूत इरादा ही उसे इन मुश्किलों से उबार सका। तो जानिए, आखिर वो राजकुमार इन 3 कठिन रास्तों को कैसे पार करता है और अपनी राजकुमारी को किस अनोखे तरीके से प्राप्त करता है। क्या राजकुमार का प्यार सच में इतना ताकतवर था? आइए जानें इस रोमांटिक और दिलचस्प कहानी को, जिसका नाम है 3 परीक्षाएं और सच्चा प्रेम। रतनगढ़ नाम के राज्य में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम आरव था। वो बहुत ही साहसी और समझदार था। एक दिन आरव घोड़े पे सवार होकर पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की ओर निकला। जंगल में घूमते घूमते आरव की नज़र चंद्रपुर की राजकुमारी मीरा पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। राजकुमारी मीरा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन वास्तव में देखने में वो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। आरव को उन्हें पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया। मन ही मन आरव ने मीरा से शादी करने का निश्चय किया, लेकिन इस शादी में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। वो थी राजकुमारी मीरा के पिता राजा वीर प्रताप सिंह की घोषणा। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी मीरा से शादी करना चाहता है, उसे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजकुमार आरव ने ठान लिया कि वो अपने प्यार को पाने के लिए इन सभी परीक्षाओं को पास करेगा। वो अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों परीक्षाओं को पार करने के लिए चंद्रपुर की तरफ निकल पड़ा। पहली परीक्षा। राजकुमार की पहली परीक्षा एक गहरे जंगल से होकर गुजरने की थी। ये एक रहस्यमयी जंगल था जहां भूतों और जंगली जानवरों का बसेरा था। अच्छे अच्छे जांबाज का दिल इस जंगल में आने के नाम से ही कांप जाता था। आरव के मित्रों ने उसे काफी मना किया कि वो इस जंगल से होकर ना जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई राजकुमारों ने ये कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन राजकुमार आरव के मन में मीरा के लिए अथाह प्रेम था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। राजकुमार ने अपनी तलवार ली और जंगल की ओर निकल गया। भूतों से बचने के लिए राजकुमार की मां ने उसे एक रक्षा कवच दिया था, जो उसकी रक्षा कर रहा था। भूतों ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार के साहस के सामने उन्हें हार माननी पड़ी। जंगली जानवरों को आरव ने तलवार के दम पर खुद से दूर रखा और रात के अंधेरे में अपनी राह बनाई। जंगल से निकलते ही उसका पहला इम्तिहान सफलता से पूरा हुआ। इस पहले इम्तिहान में आरव ने अपने साहस और हिम्मत का परिचय दिया। दूसरी परीक्षा। राजकुमार की दूसरी परीक्षा और भी मुश्किल थी। राजकुमार को एक तालाब से एक चमकते हुए मोती को लेकर आना था, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। ये मोती एक विशाल मगरमच्छ के मुंह में था। राजकुमार ने बहुत सोचा। एक बार को तो उसे लगा कि वो परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसे राजकुमारी मीरा से शादी करने का ख्याल आया और वो तालाब में कूद गया। आरव ने रस्सी के सहारे से मगरमच्छ को अपने काबू करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ को काबू करना आसान नहीं था। 1-2 बार तो उसने राजकुमार को अपनी पूंछ की मदद से दूर उठाकर फेंक दिया। आरव के एक हाथ पर मगरमच्छ का दांत भी लग गया था, लेकिन उसने हिम्मत की और एक लकड़ी को मगरमच्छ के मुंह में फंसा दिया और रस्सी की सहायता से उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। अब आरव ने मगरमच्छ के मुंह से वो मोती निकाला और अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। तीसरी और अंतिम परीक्षा। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजकुमार आरव को एक जादुई पहाड़ पर चढ़कर राजकुमारी मीरा के लिए एक अनमोल सतरंगी फूल तोड़कर लाना था, जो सुबह के पहले पहर में खिलता था। पहाड़ पर बहुत से जादुई पेड़ थे जिन्होंने पूरे रास्ते को अपनी जड़ों से घेरा हुआ था। राजकुमार ने इसका भी एक उपाय निकाल लिया। उसने लगभग आधा रास्ता पेड़ों पर चढ़ चढ़कर पार किया। राजकुमार आरव एक बंदर की तरह पेड़ों पर उछलते हुए इस रास्ते को पार कर रहा था, लेकिन अब तेज ठंडी हवाएं राजकुमार की मंजिल का रोड़ा बन रही थी। राजकुमार ने अपनी तलवार का सहारा लिया और उस स्थान पर पहुंच गया जहां वो जादुई सतरंगी फूल था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने पहाड़ की तलहटी को छुआ, आरव ने एक रंगीन सतरंगी फूल देखा जो मानो स्वर्णिम रोशनी से दमक रहा था। फूल की पंखुड़ियां उस अनमोल रंग से दमक रही थी जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने धीरे धीरे उस फूल को उगाने वाली चमत्कारी लता से उसे तोड़ा और उसकी खुशबू ने उसके दिल को एक अनोखी शांति दी। ये फूल न केवल मीरा के लिए था, बल्कि ये उसकी कड़ी मेहनत और प्रेम की जीत का प्रतीक था।
इन तीनों परीक्षाओं को सफलता से पूरा करने के बाद राजकुमार आरव चंद्रपुर के महल में वापस आया। राजा वीर प्रताप उसकी हिम्मत और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी मीरा भी आरव के साहस और प्यार से दिल से प्रभावित हो गई। आखिरकार राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में खुशी का माहौल था। दोनों ने मिलकर अपना जीवन खुशी और प्रेम के साथ बिताया और इस तरह राजकुमार आरव और राजकुमारी मीरा की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। सीख: सच्चा प्यार और हिम्मत हमेशा जीत जाती है, बस हमें अपना दिल और दिमाग दोनों साथ में लेकर चलना होता है। सच्चे प्यार को पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। आज की कहानी 3 परीक्षाएं और सच्चा प्रेम। उम्मीद है आपको सतरंगी कहानियों की ये प्रस्तुति पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें।